दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग के बीच में ही नरेंद्र मोदी साहब हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर चले गए। ऐसा नहीं है कि अचानक गए। दरअसल हुआ यह कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब के दौरे पर आएंगे। 9-10 दिन बाद ही सही, लेकिन आएंगे, यह तय किया गया था। लेकिन क्या यह दौरा पूरी तरह सफल रहा? दरअसल हुआ यह है, खबर यह निकल कर आई है कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे से पहले ही बीजेपी का जबरदस्त विरोध हुआ। मोदी साहब से हिमाचल और पंजाब की जनता बेशुमार नाराज है, भयंकर नाराज है। उनका गुस्सा, क्योंकि मोदी साहब तो प्रधानमंत्री हैं, तो गुस्सा हिमाचल प्रदेश में उनके पूर्व मुख्यमंत्री पर निकला। तो वहीं दूसरी तरफ जो राहत सामग्री मोदी साहब के दौरे से पहले पंजाब में भेजी जा रही थी, उसे लेकर पंजाब के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि हर एक वीडियो में अपनी आवाज के सुरमई आवाज के साथ नरेंद्र मोदी साहब अपने संवादों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। आज उसमें नरेंद्र मोदी साहब की बात क्यों चुप थी, क्यों उस जगह आवाज को डाउन किया गया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत का एक भी हिस्सा आवाज के साथ कोई भी मीडिया चैनल ने सामने नहीं रखा। यानी उस समय नरेंद्र मोदी साहब को क्या विरोध का सामना करना पड़ा, ये तमाम चीजें बतानी होंगी। क्योंकि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब बाढ़ पीड़ितों से मिले। अगर बाढ़ पीड़ितों से मिले तो ऐसा क्या कह दिया बाढ़ पीड़ितों ने कि आखिरकार इन तमाम न्यूज चैनल को वो आवाज बंद रखनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये मैं पहली फुर्सत में कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे से ना हिमाचल में खुशी की लहर है और ना ही पंजाब में। नाराजगी इस बात की उल्टी है कि जिस अफगानिस्तान से हमारा दूर का रिश्ता है, उसको पहले मदद पहुंचाई और आज भी पहली ट्वीट उसके लिए। लेकिन अब तक ना हिमाचल के लिए दुख दर्द था, ना पंजाब के लिए। पैकेज तो दूर की बात है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, इस बाढ़ के हालात में नरेंद्र मोदी साहब हिमाचल और पंजाब का दौरा ना ही करें, कोई बात नहीं, लेकिन पैकेज पहली फुर्सत में पहुंचना चाहिए था। नरेंद्र मोदी साहब के पंजाब या हिमाचल प्रदेश पहुंचने के बाद पानी अपना रास्ता नहीं बदल लेगा, हालात जस के तस रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों तक खाना, पानी, दाना सब पहुंचना जरूरी है। उन्हें इस समय मदद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी साहब के दर्शन के लिए कोई बैठा नहीं है। लेकिन बीजेपी के पेट में मरोड़ थी कि बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, और जो बचे कुचे हैं वो मुंह पर इस्तीफा दे मार रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब का लगाया जाता है दौरा। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब पहुंचे, इसलिए पंजाब की भी ताजा तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूं। तस्वीरें शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एएनआई की वीडियो है, हम वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप चाहें तो जाकर कंफर्म कर सकते हैं। आपको नरेंद्र मोदी साहब से पंजाब में जिन लोगों ने मुलाकात की, उनका एक भी ऐसा ऑडियो वीडियो नहीं मिलेगा जो ऑडियो के साथ होगा तो प्रस्तावित या फिर सेटिंग करके है क्या। पहले ये देखिए, इसमें हमने काफी कोशिश की, तस्वीरें थी, हमने हर तरीके से कोशिश की थी कि इसमें पता लगे नरेंद्र मोदी साहब क्या बात कर रहे हैं, इसलिए तस्वीरों के जरिए मैं एएनआई के बता रहा हूं। इसमें लिखने वाले कितने जबरदस्त लिखते हैं। मोदी जी पंजाब के बाढ़ग्रस्त लोगों से मिले, वहां के सीएम की अभी तक कोई खबर नहीं, ओके, लेकिन मोदी जी सारी जानकारी ले रहे हैं। वोट मिले, मोदी अपना कर्तव्य, मिले ना मिले, लेकिन मोदी अपना कर्तव्य नहीं बोलते। ये बात वोट बैंक को सर्वोपरि रखने वाले आप ही और कांग्रेसियों को समझ नहीं आएगी। अब जरा जिस तरह के हालात वहां पर हैं, ऐसे में सवाल बस मेरा है कि अगर इतनी ही कर्तव्य निष्ठा दिखा रहे हैं तो एएनआई ने इस बातचीत को पूरी तरह से म्यूट क्यों रखा? क्यों उस दौरान हो रही बातचीत को सबके सामने नहीं परोसा? ऐसा क्या कह रहे थे किसान, ऐसा क्या कह रहा था पंजाब का एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात के दौरान, जिसको एएनआई दिखा तो सकता है पर सुना नहीं सकता? यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है क्या, जो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? सिर्फ चलचित्र दिखाएंगे? नहीं ना, तो सिर्फ इन्होंने वीडियो दिखाई, ऑडियो गायब कर दी। एक जगह नहीं, दूसरी जगह अतिशी भी लिखती हैं। देखिए, अतिशी, माफी चाहूंगा, अतिशी ने एक ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्यों नरेंद्र मोदी साहब ने ये पूरा दौरा किया है, तो जरा सुन लीजिए। उनकी पोल खोलता उन्हीं की बीजेपी पार्टी का नेता। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ कि अज मैनू पंजाब भाजपा का मीडिया पैनलिस्ट होने के बावजूद
बड़ा दुख हो रहा सी। तो पंजाब में लगातार बीजेपी के नेता मुंह पर इस्तीफा दे मार रहे थे, इसलिए पंजाब पहुंचे नरेंद्र मोदी साहब। मैं तो अब भी कहता हूं, राहत भाई पीड़ितों से मिले हो तो पीड़ितों ने कुछ बात रखी होगी ना, कहा होगा हाँ सर आप आए, उत्साह हुआ साहब, ये बातचीत को म्यूट क्यों किया गया। और बात सिर्फ पंजाब के दौरे की नहीं है, हिमाचल के दौरे में भी ये हुआ। दरअसल पंजाब जाने से पहले, नरेंद्र मोदी साहब की पंजाब जाने से पहले राहत सामग्री भिजवाई जा रही। देखिए क्या हुआ। हेलो ओ किधर ओ नाना हुण नहीं लोड़ लाजो वापस। तो राहत सामग्री भिजवाई जा रही थी। पहले ही पंजाब ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी कि जब जरूरत थी तब आप नजर नहीं आए, पैकेज हमें भेजा नहीं। इसीलिए देखिए, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी बात हो रही थी जिसे सुनाया नहीं जा सकता था। क्या किसान अपना विरोध दर्ज करा रहा था? क्या पंजाब की जनता उनके सामने खड़े होकर बता रही थी कि सो रहे थे क्या अब तक? ये बात, सवाल उठना लाजमी है। यही नहीं, अभी आपको एक और दिखाता हूं खबर। यहां देखिए, इससे पहले हिमाचल प्रदेश गए थे, वहां तस्वीरों के जरिए पहले बताया कि मैं कितना गंभीर व्यक्ति हूं, मुझे देखिए, मैं हिमाचल की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, हमारी सरकार नहीं है, फिर भी मैं कितना संजीदा आदमी हूं, देखिए। तो इसमें बताया जा रहा था, पूछा जा रहा था एयरफोर्स के जो है अफसर उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या है, वो समझा रहे हैं। वो पूरे हमारे दुग्गल साहब पूरी तरीके से उसे समझ नहीं, कुछ लिख भी रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया। इस कठिन समय में प्रदेश के अपने भाई बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं तो 10 दिन बाद याद आई है। ऐसी तो सरकार है, सोती हुई सरकार, लेकिन हिसाब किताब राहुल गांधी से चाहिए। जानते हैं क्या हुआ? यहां पर भी हिमाचल प्रदेश में आने से पहले भी माहौल बनाया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ना माहौल क्रिएट करने गए थे। हो क्या गया उनके साथ, जरा सुन लीजिए। तो जयराम ठाकुर को अपना सामान सट्टा समेट कर वहां से भागना पड़ गया। उन्होंने क्या, तो लेने के देने पड़ गए, लेने के देने ही हो गए ना। उन्होंने कहा मोदी जी के आने से पहले माहौल क्रिएट कर देंगे, हिमाचल की जनता कहेगी बीजेपी के नेता तो अपने साथ है, मोदी जी आएंगे, थोड़ा घुमाएंगे, लोग करेंगे जय जयकार, कहानी बन जाएगी। लेकिन हो गया उल्टा, ये खुद गए, वहीं पे इन्हें दौड़ा लिया गया, अपनी अपनी गाड़ी में सेट होकर निकल गए वहां से। तो हालत तो ये बनी हुई है। आगे देखिए, लेकिन साहब गए हैं तो साहब का देखिए क्या हो रहा है। पूरा मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखते चलिए। देखिए, कोई आवाज नहीं आएगी, अलग अलग ये कहीं प्रचारित कर लिया गया। देखिए, कैमरामैन से कहेंगे भी याद दिखाओ। देखिए, अभी इशारा करते हुए कि कैमरामैन से कि इधर दिखाओ उधर दिखाओ। ये देखिए, अभी इशारा करेंगे कि इधर दिखाओ भाई, मैं देख रहा हूं, इधर की तरफ दिखाओ, क्या दिखा रहे हो, ऐसे करके दिखाओ मैं कितना गंभीर हूं। तो ये तो आप करने गए। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों के दौरे में नरेंद्र मोदी साहब ने बाढ़ पीड़ितों से क्या बात कर ली, कहीं पता नहीं है। यहां पर भी अनुराग ठाकुर ने खुद ट्वीट किया, और हमने जब इसकी आवाज सुनने की कोशिश की तो पीछे से कमेंट्री चल रही थी किसी एंकर की, यानी नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात कर रहे हैं, परेशान है लोग। क्या नरेंद्र मोदी साहब के सामने अपनी व्यथा लिखते लिखते, कहते कहते बीजेपी की करतूत और मोदी सरकार की करतूत खोल दी थी, इसीलिए इसे शांत रखा और कमेंट्री जारी रखी गई? ये सवाल का जवाब तो देना होगा ना। और इधर ये खेल में लगे हुए थे, इनका था ये खेल किया जाए। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात और खोखली बात कहते हैं। चलो, अच्छा, इन्हें दिक्कत बड़ी है। राहुल गांधी सब जगह जाए, तुम्हारे वाले मणिपुर तक ना आए तो दिक्कत नहीं है। ये रविशंकर प्रसाद समझाएंगे। अरे कितना वैचारिक दरिद्रता कितनी आ गई है नेताओं में, और खासकर बीजेपी के नेताओं में, कि कुछ बताने के लिए इनके पास नहीं है। खदेड़े जा रहे हैं, तब से परेशान है। नमस्कार।